सालों से देश जिसके इंतजार में था, यानी कि राम मंदिर, 5 अगस्त को अब उसका भूमि पूजन होगा, शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। लेकिन इस मंदिर को बनाने का जिम्मा जिन्होंने लिया है, चंद्रकांत सोमपुरा, उनके बेटे हमारे साथ है आशीष सोमपुरा। पिछले 30 सालों से उस डिज़ाइन को ये फॉलो कर रहे हैं, लेकिन थोड़े बदलाव हुए हैं नए राम मंदिर की डिज़ाइन में। उनसे बात करते हैं। आशीष भाई हमारे साथ मौजूद है। आशीष भाई, ये बताइए कि क्या क्या नए बदलाव किए हैं नई डिज़ाइन में? नए बदलाव मतलब ओरिजिनल जो डिज़ाइन है उसको चेंज नहीं किया गया है। ओरिजिनल डिज़ाइन का ढांचा वही रहेगा, लेकिन जो डिज़ाइन आज से 30 साल पहले फाइनलाइज हुई थी और आज के दिन में पॉपुलेशन बढ़ा है, पॉपुलैरिटी बढ़ी है मंदिर की, तो जो फुटफॉल रहेगा, जो यात्रियों का आना, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो मंतव्यों के बाद काफ़ी टेम्पल्स के जो फुटफॉल हैं अभी, जैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा जहाँ पे यात्री आते हैं, उनको स्टडी करने के बाद हमें लगा कि एटलीस्ट ग्राउंड फ्लोर और उसका एरिया थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, क्योंकि फ्लोर से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्लोर एरिया ग्राउंड का जो बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने 3 गुंबज और उसमें ऐड किए हैं और जो फ्लोर एरिया है वो बढ़ा दिया है बेसिकली। तो यात्री जो आएंगे उनके लिए सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, उसके लिए ये थोड़े से मूल रूप में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ 2 साइड में और एक आगे मंडप बढ़ाया गया है बस। ऊंचाई कितनी रहेगी मंदिर की? ऊंचाई 161 फीट हो जाएगी। अभी पहले जो 141 थी उसकी जगह 161 हाइट हो जाएगी। आपने ये भी बताया कि कारपेट एरिया भी बहुत बड़ा है, क्योंकि मंदिर का क्षेत्रफल भी ऊंचाई के हिसाब से बड़ा होना चाहिए। मैं सिर्फ मंदिर की बात कर रहा हूँ। जैसे वो जगह तो जैसे फिक्स ही है, जो 67 एकड़ का जो लैंड है वो वही रहेगा, लेकिन जो मंदिर का पुराना क्षेत्रफल था उससे ज़्यादा ऑलमोस्ट डबल हो गया है। एक बात ये भी आ रही है कि जो मंदिर का अभी 2 फ्लोर बन चुका है, उसी के ऊपर नया ढांचा तैयार करके उसी के ऊपर रहेगा। वही मैं बताया आपको कि वो जो पुराना मॉडल था वो लोगों के एक कह सकते कि मनस्पटल पे छपा हुआ है, तो उसको तो चेंज करने का हमारा कोई विचार भी नहीं था और हम कर भी नहीं सकते हैं उसको। तो उसी डिज़ाइन को वैसे रखते हुए इसका एरिया कैसे बढ़ाया जाए, तो वही ध्यान में रखते हुए सिर्फ डिज़ाइन में 2 मंडप साइड में और एक आगे बढ़ाया गया है। एक बात बताइए कि कौन से पत्थरों का इस्तेमाल होगा और कौन सी शैली में पूरा मंदिर? ये ना, जैसे पहले भी आप लोग जानते हैं कि नागर शैली में ही होगा। गर्भगृह जो है वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। बंसी पहाड़पुर पिंक स्टोन में जो सैंडस्टोन में बनना है वही रहेगा, और पुराने जो पत्थर गढ़ाई होके पड़े हुए हैं वहाँ पे, उन्हीं को यूज़ करते हुए हम लोग इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। आशीष भाई, ये बताइए कि 5 अगस्त को जब इसका भूमि पूजन होगा, उसके बाद कब तक उम्मीद करते हैं आपके, कितने साल में तैयार हो जाएगा ये भव्य मंदिर? कम से कम हमारे हिसाब से तो 3 से 3.5 साल लगेंगे, उससे कम तो लगने का कोई चांसेस नहीं, क्योंकि काफ़ी काम हद तक बढ़ गया है। अभी पुराना था उसमें भी था, लेकिन अभी और बड़ा हुआ तो थोड़ा काम और बढ़ा है, तो इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। मंदिर के अलावा मंदिर परिसर में, यानी कि धर्मशाला और वो क्या क्या और व्यवस्था होगी? वो अभी तक कुछ उसके लिए कुछ फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, उसके लिए अभी तक कोई भी मीटिंग भी नहीं हुई है। अभी पूरा फोकस जो है वो सिर्फ टेंपल पे है, क्योंकि सबसे पहले टेंपल ही फिनिश करना है, बाद में जो होगा वो उसका देखेंगे, क्योंकि इसमें टेंपल ही सबसे मेन चीज़ है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सब्सिडरी है। तो वो ट्रस्ट का, न्यास का ऐसा मानना है कि पहले हमें सिर्फ कंसंट्रेट करना है टेंपल पे, बाकी का तो होता रहेगा। तो अभी कोई उस हिसाब से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आशीष भाई, ये बताइए कि 5 अगस्त कोई खास तारीख उस दिन का महत्व है जब आप लोग ये इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, क्योंकि वो न्यास ने फाइनलाइज किया था, क्योंकि कुछ साधुओं को दिखाया हुआ था कि उसके बाद कुछ मुहूर्त नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ उनका बोलना था। फिर काफ़ी वो दिवाली के बाद कुछ देव सो जाते हैं और देव बढ़ियों का एकादशी के बाद ही हो सकता है, तो कुछ लंबा समय उसमें चला जा सकता था। तो वो ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, तो उसी की वजह से ये डेट फिक्स हुई होगी, मैं मानता हूँ। आशीष भाई, ये बताइए कि आप 3 पीढ़ियों से देखते आए, करीब 30 साल हो गए हैं। आपके पिताजी ने इस पर काम किया, आप भी काम कर रहे हैं, आपके लड़के भी काम कर रहे हैं। अब आपकी डिज़ाइन को निर्माण होते हुए देख रहे हैं, आप कैसा लग रहा है? अच्छा ही लगेगा, क्योंकि इतने सालों की मेहनत, इतने लोगों का परिश्रम इसके पीछे, कार सेवकों की शहीदी आप गिनिए, जो भी गिनिए, इतने सालों की लड़त,
कोर्ट की बाहर, कोर्ट के बाहर, मीडिया में, इन सब के बाद अगर इतना भव्य मंदिर बन रहा है और